बोलने वाला गधा मंगरू परियों का बहुत मनोरंजन करता है, जिससे परियां खुश होकर मंगरू को जादुई शक्ति उपहार के रूप में देने का फैसला करती है। परियां मंगरू को बोलने की शक्ति देती है, जिससे वह इंसानों की तरह बोलने लगता है। जब वह वापस भोला के पास जाता है और उसको इंसानों की आवाज़ में बुलाता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ लेकर आए हैं। हम सब ने बचपन में मज़ेदार कहानियाँ बहुत पढ़ा और आनंद लिया है। आज उसी आनंद को दोबारा लेने के लिए और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हम यह पोस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, मज़ेदार कहानी के साथ साथ इसमें एक नैतिक शिक्षा भी दी गई है, जिससे मनोरंजन के साथ हमको कुछ सीखने को मिलेगा। इंडिया में देवी देवताओं, जादुई कहानी, मज़ेदार कहानियाँ, वीरता की कथा आदि को लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्रोता इनको पढ़कर सुनकर आनंदित होते हैं। यह कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ सीख भी देती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भोला था। भोला के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था, जिसका नाम वह मंगरू रखे हुए था। मंगरू भोला के हर काम में मदद करता और फिर वफादार दोस्त की तरह उसके साथ हमेशा रहता। एक दिन जब भोला रात के समय में अपने खेत में देर तक काम कर रहा था, तभी मंगरू चरते चरते बहुत दूर चला जाता है और उसको वहाँ पर एक पेड़ के नीचे कुछ परियां मस्ती करती हुई नजर आती है। मंगरू परियों का बहुत मनोरंजन करता है, जिससे परियां खुश होकर मंगरू को जादुई शक्ति उपहार के रूप में देने का फैसला करती है। परियां मंगरू को बोलने की शक्ति देती है, जिससे वह इंसानों की तरह बोलने लगता है। जब वह वापस भोला के पास जाता है और उसको इंसानों की आवाज़ में बुलाता है, तो पहले तो भोला इधर उधर देखता है और फिर उसको लगता है कि यहाँ पर कोई जादू टोना कर रहा है, तो वह जल्दी से घर की ओर भागने लगता है। साथ में वह मंगरू को भी ले जाता है। रास्ते में चलते चलते जब वह ध्यान करता है कि मंगरू ही उससे बात कर रहा है, तब वह दंग रह जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर बहुत देर बाद जब भोला शांत होता है, तब मंगरू बताता है कि उससे आवाज़ कैसे मिली। कुछ ही दिनों में मंगरू दूर दूर तक फेमस हो जाता है और उसको मिला यह वरदान अब नुकसानदायक बन जाता है। लोग दूर दूर से गधे देखने आते और उससे बात करते। भोला और मंगरू की उपलब्धि देखकर आसपास के लोग जलने लगे और कुछ तो मंगरू को रात में चुराने की भी प्रयास करने लगे। बहुत दिन तक भोला मंगरू की देखभाल करने की कोशिश करता है, पर वह यह समझ गया था कि मंगरू अब इतना फेमस हो गया है कि वह चाह कर भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। फिर वह उस पेड़ के पास दोबारा जाता है जहां उसको परी मिली थी और परियों से विनती करता है कि आप इसकी अपना जादुई वापिस ले लीजिए। परियों को यह बात सुनकर निराशा होती है और फिर वह मंगरू की शक्ति बदल देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे मंगरू की आवाज़ केवल तुम ही समझ सकते हो और दूसरों को ऐसा लगेगा जैसे गधा ही बोल रहा है। शिक्षा दिखावे के चक्कर में हम वह बातें भी सबको बता देते हैं जो हमको छुपा कर रखनी चाहिए। जब हमें कोई कीमती चीज़ जीवन में मिल जाती है तो उसको शांति से ग्रहण करना चाहिए, न कि उसे ढिंढोरा पूरे गांव में देना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए
और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।